भाई जी, आज ही आपने बताया ना, सदैव सरेंडर नहीं होता बोल के योगिनी माँ को भी एग्जाम्पशन दिया। वो मेरे को समझ में नहीं आया कैसे एग्जाम्पशन आया योगिनी माँ को। बाबा ने सेलेक्ट किया इसीलिए। अरे माता जी, ग्लानी करने वाले ग्लानी करते हैं कि अष्टदेव सरेंडर नहीं होते हैं। एक्चुअली वो जो पॉइंट बाबा ने बोला, अष्टदेव माया से सरेंडर नहीं होते हैं, और उसको वो गलत तरीके से फैला देते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। देखो, अष्टदेव तो सरेंडर नहीं होते और योगिनी माँ तो सरेंडर है, विद्या बहन तो सरेंडर है, काकुली बहन तो सरेंडर है। हाँ, माया से सरेंडर नहीं होते। ये वर्ड तो मेरे को बुद्धि में नहीं बैठी, इसलिए ऐसा कैसा होता बोल के सोचते। ठीक है भाई जी। हाँ, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कोई झूठी बातें फैला देते। जैसे लोमड़ी होती है, लोमड़ी लोमड़ी जब अंगूर के बाग में जाती है, अंगूर का वेल लगा हुआ है और उसका जो मुंह है वो अंगूर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो लोमड़ी क्या बोलती है सबको, जंगल के दूसरे प्राणियों को, अंगूर खट्टे हैं। अरे भाई, तू खा नहीं पाई इसलिए अंगूर खट्टे हो गए। खुद अष्टदेव में आ नहीं पाए पुरुषार्थ करके, खुद ने वो स्वाहा स्वाहा किया नहीं, खुद थोड़ी सी बाह जल गई तो भाग खड़े हो गए और अपना अपना छोटे छोटे शिशुओं को पालना देना चालू कर दिया, तो बोल दिया कि अंगूर खट्टे, वो जो अष्टदेव है वो अष्टदेव है ही नहीं है। ऐसी लोमड़ियां बैठी हुई है। लोमड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते? फॉक्स। और फॉक्स को बोलते कनिंग, कनिंग फॉक्स। कनिंग माना धूर्त, धूर्त। धूर्त शब्द ज्यादा अच्छा है। वो धूर्त होते हैं, झूठी बातें बोलेंगे और झूठी बातें फैलाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, वो नेपाल का भाई है ना। हाँ, वो नेपाल का भाई, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा उसका कि जब से ज्ञान में आया कभी यज्ञ में स्वाहा हुआ, कोई ईश्वरीय सेवा में अपने आप को स्वाहा कर दिया, बाबा का कोई राइट हैंड हो कि बड़ी जिम्मेवारी है ईश्वरीय सेवा की संभाली, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बस झूठी झूठी बातें फैलानी है, धंधा चलाना है, और जो ब्राह्मण जो ज्ञान को गहराई से कम समझते हो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, दुकान चलती है। ठीक है, बाबा तो सामने है नहीं, वेरीफाई किससे करेंगे? जो जैसे बोल रहा है मान लो। अरे जो मुरली है, बाबा ने इसलिए बोला मुरली तुम बच्चों की लाठी है, ये तुम्हारे जीदान का आधार है। अभी अगर गफलत करेंगे सही सही पहचानने में तो पछताएंगे पिछाड़ी में जाके। पूरी ये वाणी, इसका पहला पार्ट भी सुन लेना, ये पूरी वाणी इसी के ऊपर चलिए। पहचान में गफलत करेंगे तो पछताएंगे। बाहर की दुनिया की बात नहीं है, एडवांस पार्टी की बिजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। तो हमें ऊंचते ऊंच का पाला पकड़ना है या किसका पाला पकड़ना है, ये डिसीजन अभी होगी। ऐसा नहीं 2029 तक बाबा आ जाएगा, बाबा खुद ही बता देगा सारा। बाबा ने तो मना कर दिया, मैं तो बताऊंगा नहीं। बाबा माला नहीं उठाएंगे, बाबा अष्टदेवों के द्वारा माला उठवाएंगे, मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा। मैं किसी का पाठ बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, कागज पर लिख के नहीं दूंगा, मैं किसी का पाठ डिक्लेयर नहीं करूंगा। बच्चे अपनी चलन से, सेवा से, अपनी चाल चलन से, अपनी वाचा से अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे। और क्या बोला, जैसे बाबा ने मुरलियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार अपना पाठ बताया, वैसे अष्टदेव भी मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार अपना पाठ प्रत्यक्ष करेंगे। और कोई कोई बोलते हैं मुरली का एक पॉइंट दिखा देंगे कि जो अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं वो अष्टदेव नहीं, वो अष्टासुर है, ये पॉइंट दिखा देंगे फिर। अरे भाई, वो पॉइंट क्यों बताया, किस साल में बताया, उस समय क्या वातावरण था यज्ञ का, उस समय कौन सा पाठधारी, जब अष्टदेव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे तब भी मैं अष्टदेव हूं, मैं अष्टदेव हूं करके ब्राह्मणों की दुनिया में डंका पीट रहा था। तो उसके लिए वो पॉइंट बोला था कि अष्टासुर कहेंगे,
समय देखा जाता है, संदर्भ देखा जाता है, वातावरण देखा जाता है, और उसके अनुसार बाबा ने जो ज्ञान का वचन बोला उस ज्ञान के वचन को, महावाक्य को समझा जाता है। जब बाबा ने अष्टदेव की इतनी महिमा की और हजारों लाखों पॉइंट बोल दिए, शंकर के बाद, त्रिमूर्ति के बाद अगर किसी की महिमा की, वो अष्टदेव की महिमा की, तो तुमको मिर्ची लगती है? तो जरूर दाल में काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। हाँ, और बोलेंगे एक शिव बाबा दूसरा ने कोई, उस शिव बाबा के वचन मानने के लिए तैयार नहीं, उसके महावाक्य मानने के लिए तैयार नहीं, और एक शिव बाबा दूसरा ने कोई, कैसे माने आपकी बात? मुरली की बातों को काटोगे, उनको अगर कोई पॉइंट दिखाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमें नहीं सुनना है भाई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाबा के मुरली का महावाक्य। ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, वो क्यों करते हैं? शिवलिंग की, हाँ भाई ने बोला कि शिवलिंग के बाद ये 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा क्यों करते हैं, फिर क्यों जाते हैं? मत जाओ। अब बाबा ने बोला मुरली में जो 12 सूर्यवंशी है वही 12 ज्योतिर्लिंग है, और बाबा ने बोला नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में या उन 11 में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। और ज्योति माना प्रकाश, और किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा ही नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया सुनी हो जाएगी 2019 से लेकर 28 तक। अरे जब सन्मुख ज्ञान की बात सुनाएंगे तब असर ज्यादा पड़ेगा, या जो वीसीडी है, वीडियो है, उससे असर ज्यादा पड़ेगा? सन्मुख ज्यादा पड़ेगा। बाबा जब आते थे, सन्मुख आते थे, 2-2 महीने में बच्चों से मिलते थे, दृष्टि देते थे, ज्ञान सुनाते थे, आंखों से संग का रंग लगाते थे, वाचा से संग का रंग लगाते थे, है ना? तब जाके बच्चों को पावर मिलती थी, है ना? अभी बोलेंगे बाबा का पाठ खत्म हो गया, अभी अव्यक्त मिलन मनाओ। अरे भाई अव्यक्त मिलन मनाओ तो इतनी ताकत आ गई अव्यक्त मिलन मनाने की सबकी। इधर सबकी ठाए ठाए फिस हो रही है, ब्राह्मण दुर्गति में जा रहे हैं और उनको बोल रहे अव्यक्त मिलन मनाओ। अमृत वेला के लेने के देने पड़े हुए, अमृत वेला हो नहीं रही है, अमृत वेले उठ के झुटके खा रहे, और उनको बड़ी बड़ी बहनें बोलेंगे अभी कोई नहीं, बाबा ने रिटायरमेंट ले लिया, वानप्रस्थी अवस्था हो गई, अव्यक्त मिलन मनाओ। वो बड़ी बहन को पूछना तू मना पाती है अव्यक्त मिलन? बोलती है अभी कुछ नहीं करना है। वो भाई जो ज्ञान सुनाता है ना, नहीं 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 नहीं, बाबा ने बोला है वाचा सेवा करनी नहीं, अभी रियलाइजेशन का समय चल रहा है, अभी तो मनसा सेवा करो। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? बाबा ने बोला मनसा, वाचा, कर्मना तीनों सेवा इकट्ठा करनी है। वाचा से दूसरों को ज्ञान सुनाओ, कर्मना से जिसको ज्ञान सुनाए उसके पास जाके पहुंचो, और जब ज्ञान सुनाओगे तो मनसा से वाइब्रेशन फैलाओ उसके प्रति। बाबा ने बोला जब तक मनसा एकाग्र नहीं हुई और वाचा सेवा भी छोड़ दी, कर्मना सेवा भी छोड़ दी, तो ना इधर के रहे, ना उधर के, ना घर के रहे, ना घाट के। और ऐसे जो बहुत सारे बैठे हुए कि योग भट्टियां करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, कुछ नहीं, सोते रहते, दामा खाते और योग भट्टियों के नाम पे सोते रहते, ना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है। फिर नील में चले जाते हैं। नील में जाना माना शून्य में। और बौद्ध धर्म वाले वो नील में जाने का शूटिंग करते, और जो संन्यास धर्म वाले होंगे एडवांस पार्टी के अंदर वो भी नील में जाने का शूटिंग करते, शून्य में। ना उनको अपनी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है, बस अच्छा लगता है भाई, बैठे रहो, बीच बीच में सोते रहो, बैठे रहो। ये बाबा ने तो मना कर दिया। बाबा ने बोला याद और सेवा दोनों की प्रवृत्ति है। कोई बोलेगा हम भाई याद ही याद करेंगे, योग भट्टियों में बैठे रहेंगे। अभी माया बेटी ने नई चालाकी की है, अभी योग भट्टियां करवा रही है, बिठा देती है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, बातें इधर उधर आती है ना, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, तुम योग भट्टियों में बैठो। नई चालाकी, योग भट्टियों में बैठो तो बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है। बहनें आपस में लड़ाई झगड़ा करती है, एक दूसरे की बाल खींचती है, उससे तो अच्छा है भाई योग भट्टियों में बैठो, है ना? तो योग भट्टियों में बैठे रहते तो अच्छा लगता है। नील में चले जाते, ज्योति बिंदु आत्मा तो याद नहीं आती, और ज्योति बिंदु आत्माओं का जो बाप है शिव बाप, वो किस तन में पाठ बजा रहा है वो भी पता नहीं है।
जिस तन से पाठ बजा रहा था वो तन छूट गया, वो जला दिया, भस्म हो गया, उसके बावजूद जड़ चित्रों को याद कर रहे हैं। और बाबा ने बोला जड़ चित्रों को याद नहीं करना है, भूत पूजा करनी नहीं है। भूत पूजा की, जड़ चित्रों को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे नहीं, तो करे क्या? तो माया बेटी ने बोला भाई चलो समय निकालो, 2028-29 तक करिश्मा हो जाएगा, तब तक समय निकालो। इनसे मैं राज की बात भी छुपा के रख दूंगी तब तक, और तब तक बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे और बस काम हो गया मेरा। ये चल रहा है, सच्चाई ये वेरीफाई कर सकते हो। हाँ माता जी। भाई जी आज बोला अपना प्रकृति और प्रकृति को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, उनका भी जो मूल बीज है उनका भी शरीर खलास हो जाएगा बोला। और उनका मूल बीज है शंकर पाठधारी। जो परा प्रकृति है वो शंकर का आत्म भाव है। जैसे एक ऋषि को दो पत्नियां हैं, कश्यप ऋषि को अदिति और दिति। दिति से देवता पैदा हो गए और दिति से दैत्य पैदा हो गए। ऐसे ही पैदा हो गए क्या? हाँ, अपने पति की छाप पड़ी तब जाके पैदा हो गए। दिति दिति बनती ही तब है जब उसकी छाप पड़ी है, वो रचयिता है और ये दोनों रचनाएं धरनी है। तो उन दोनों का मूल बीज जगदम्बा के अंदर अगर देहाभिमान है, अगर देहाभिमान है, उस देहाभिमान का भी बाप वो मूल मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसका जो देह है उसी से वो देहाभिमानी जगदम्बा तैयार हो गई। और आत्मभाव वाली जो लक्ष्मी है उसके अंदर वो आत्मभाव आया कहां से? कहीं ना कहीं पति की छाप पड़ी है। बिना पति के छाप पड़े हुए वो आत्मभाव आया कहां से उसके अंदर? वो उससे ही लिया। इसलिए उस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों का मूल बीज वो है शंकर पाठधारी। समझा? तो बोला ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये भी खलास हो जाएंगे बोला। और उनका जो मूल बीज है वो वीसीडी नंबर है, वो कैसेट सुनो, वो पॉइंट वो भी खलास हो जाएगा। उसको भी खलास कर दूंगा बोला, खलास कर दूंगा ऐसे बोला। और बताओ ऐसे आत्माओं का क्या होगा? जैसे जगदीश भाई ने कॉमिस कर रहा था कि मतलब मैं भगवान को परचेज करूंगा पर कर नहीं पाया, तो अब तो वो माता में प्रवेश करके वो भी नहीं कर पा रहा है, मुरली भी नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं करता है। तो अब क्या होगा उनका? उन जैसे आत्माओं का क्या होगा? इसमें प्रवेश कर रहा है माता में। कौन सी माता में? सरोज माता में नहीं है। सरोज माता का तो शरीर लुंजुम पुंजुम बना रखा उस। अच्छा। हाँ, वो तो अब कुछ काम भी नहीं करती, कुछ सेवा भी नहीं करती ऐसे। पक्का पक्का है। पक्का हमने सरोज माता इसका मतलब 90 नंबर का अष्टदेव हो गया है ना। अरे जो अष्टदेव पाठधारी होगा, जो 90 है आर्य समाजी, उसको भी अष्टदेव में लिया ना। कभी लिया कभी नहीं लिया, भले उसकी राजाएं नहीं चलती है। तो सरोज माता अष्टदेव हो गई, इसका मतलब अरे एक जगदीश भाई की आत्मा कईयों में प्रवेश करती है। कभी प्रवेश करके उसके थ्रू कोई बात बोली होगी और एडवांस पार्टी में फैल गई। बाबा ने बोला था वार्तालाप। अरे जब प्रवेश किया रहेगा तब उसमें प्रवेश करके कोई बात बोली रहेगी तो बात फैल गई कि जगदीश भाई इनमें आता है, हमेशा आता है। वो पढ़ाई पढ़ेगा, अपना जो अष्टदेव रहेगा पूर्वज, उसमें भी अभी प्रवेश कर रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है। तो सरोज माता का पुरुषार्थ दिखाई देना चाहिए अगर वो अष्टदेव में है। अगर वो अष्टदेव में नहीं है तो कभी प्रवेश किया रहेगा, उसके मुख से कोई बात बोली रहेगी। ऐसे तो रमेश भाई भी, जो उत्तम नगर का सेंटर है नवादा का, वहां की जो बहनें 2018 में 17 के एंडिंग में रमेश भाई उनमें प्रवेश करके धमकियां दे रहा था कि बाबा को छोड़ दो तुम्हारे, और ये कैसेट सुनना बंद कर दो, ये वीडियो सुनना बंद कर दो, बाबा को याद करना बंद कर दो। बोला नहीं तो तुम्हारी ग्लानी करवा दूंगा, तुमको सबको भगा दूंगा यहां से। नहीं भागोगे तो तुम्हारे माता पिता में प्रवेश करके फिर
उनके द्वारा तुम्हें जोर जबरदस्ती लेके जाऊंगा। बोला मीडिया में सारी हल्ला गुल्ला फैला दूंगा। ये रमेश भाई ने प्रवेश करके ये बातें बोली है, ये बात बाबा ने मुरली में बोली 2018 के वाणी में, ये प्रूफ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब रमेश भाई ने जिस बहन में प्रवेश करके बोला नवादा में, उसी का वो रथ हो गया, उसका वो पूर्वज हो गया फिर। अरे आत्माएं तो प्रवेश करती रहती है ना। पढ़ाई कहाँ पड़ती है? अभी ब्रह्मा की आत्मा भूतों में प्रवेश करती है। माताएं अभी कभी माहेश्वरी माता सेवा में हिम्मत करेगी, अभी ट्रेन में जाएगी कलकत्ता, है ना, तो सेवा की हिम्मत करेगी, बाजू में बैठने वाले कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्ञान सुनाने लगेगी। और ज्ञान सुनाना आता नहीं, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है, तो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करेगी बाप दादा, और प्रवेश करके माता के द्वारा ज्ञान सुनाएगी। तो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, कईयों में प्रवेश करती है। मुख्य मुख्य पाठधारी बताओ जिसमें प्रवेश करके मुख्य मुख्य पाठ बजाते हैं, उसकी बात चली रही। ऐसा नहीं सरोज माता में प्रवेश किया जगदीश भाई ने, उसका शरीर लुंजुम पुंजुम हो गया, इसका मतलब वो झेल ही नहीं पा रही है आत्मा को। जो 20 रुपये आत्माएं होगी उनमें जब प्रवेशता होगी वो झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी? झेल पाएगी। हाँ, गुलजार दादी झेल पाती है? नहीं झेल पाती है। गुलजार दादी जैसे कोमा में जाते वैसे पूरी तरीके से भूल जाती है, उसको पता ही नहीं चलता किसने प्रवेश किया, क्या बोला मेरे शरीर से, गुमसुम हो जाती है। हाँ, कुछ भी पता नहीं चलता है। बाद में उसको अव्यक्तवाणी पढ़नी पड़ती है 10-12 घंटे के बाद, जब वो ब्रह्मा की आत्मा निकल जाती है। समझ में आया माता जी? जी भाई। तो माता अभी भी वैसे हो रखी जैसे प्रवेशता नहीं है, वो मैं प्रवेश नहीं कर रहा है जगदीश भाई, तो वो क्यों वैसी हो रखी? अरे दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती होगी ना। एडवांस पार्टी में तो सूक्ष्म शरीरधारी गेस्ट बहुत आते रहते हैं, गेस्ट है सारे, उनको पता है हमारा ठिकाना दुनिया में कहीं है नहीं भाई। मुरली के ज्ञान की सभाएं यहाँ चलती है, ये सुनते तो चलो भाई सवेरे सवेरे मुरली चालू हो जाएगी, तो एक आता है दूसरा बोलता है रास्ता खाली है तुम भी आ जाओ। ठीक है, जिसमें जा रहे वो अपोज नहीं कर रहा है, आ जाओ तुम भी। चोर होता है ना, चोरी करता है, दरवाजा खुला है तो चोरी करके चला जाता है। एक बार चला जाता है, दूसरा चला जाता है, दूसरे चोर देखते हैं यार ये चोरी करके चला जाता है, मकान मालिक कुछ भी नहीं बोलता है, चलो हम भी आएंगे कल से, हम भी चोरी करेंगे। 2 आते, 4 आते, 6 आते, 8 आते। जब मकान मालिक ज्यादा परेशान हो जाता है, भाई इतना चोरी करके कहा जा रहा है, पुलिस के पास जाता है, इधर उधर भागता है, फिर चोर डर जाते हैं भाई उधर नहीं जाना है। वैसे यहाँ पुलिस कौन है? कौन है? औलिया। बाबा ने बोला अरे बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाओ, और भूत प्रेत आते तो औलियों के पास जाओ, मैं क्या करूंगा उसमें? तो उनको बता दो वहां जाने के लिए। अभी क्या करेंगे, पहले परमिशन दे दिया, अभी बहुत सारे आने लगे, इसलिए परमिशन नहीं देने के लिए रोज की अमृत वेला करनी पड़ेगी, रोज का ज्ञान सुनना पड़ेगा। अगर ज्ञान सुनेंगे नहीं, रोज का क्लास करेंगे नहीं, अमृत वेला करेंगे नहीं, योग करेंगे नहीं, बाबा को याद नहीं करेंगे, ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे नहीं, खुद सुनेंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो मेहमान आते रहेंगे, मेहमान नवाजी करते रहो, वो आते रहेंगे, अंदर आके खाना भी खाएंगे, ज्ञान भी सुनेंगे, विरोध भी करेंगे, उल्टे पुल्टे संकल्प भी लाएंगे, है ना। बाबा के प्रति हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा एडवांस पार्टी में? है और 20 रुपये की दुनिया में भी हो रहा है। ओम शांति भाई। ओम प्रश्न है, भक्तिमान में दिखाया गया है मुख्य मुख्य जैसे एक कैरेक्टर है, एक हो गया हिरणाक्ष हो गया, एक हिरण्यकशिपु हो गया, उसकी बहन होलिका हो गई, एक प्रहलाद हो गया। तो हिरणाक्ष को दिखाया कि वो पृथ्वी माता को समुद्र के गहराइयों में छुपा देता है अंधकार में, तो भगवान विष्णु का अवतार होता है, फिर वराह अवतार होता है, तो उसको फिर वध करते हैं। और हिरण्यकशिपु को दिखाया गया कि वो जो प्रहलाद है जो विष्णु का भक्ति करता है, और भी उसके जो संगे साथी है वो विष्णु का भक्ति करता है, तो उसको मना करता है, उसको बहुत बहुत सारी यातनाएं देता है।
और वो अपने आप को भगवान कहलाता था। तो वहाँ पे नरसिम्हा का अवतार होता है भगवान विष्णु का, उसका वध करते हैं। तो और भी पहाड़ है, जैसे ये होलिका हो गया। तो इन सब काम अष्टदेव में कैसे टैली करेंगे और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष बोलते हैं सारी धरती को पाताल में लेके गया, और धरनी माना कन्या माता है, तो पाताल माना नरक, नरक माना देहाभिमानी बनाना, विषय विकारों में लेके जाना, पतित बनाना, नीचे गिरा देना। तो ऐसा कोई पाटधारी ब्राह्मणों की दुनिया में होगा? हिरण्याक्ष, हिरण्य माना सोना, अक्ष माना आंख, सोने जैसी आंख। तो ऐसा कोई पाटधारी होगा, वो सबको गड्ढे में लेके जाएगा। सिर्फ काशी नगरी छिटक जाती है, बोला काशी नगरी छिटक जाती है, मतलब एक छिटक जाती है या एक से ज्यादा छिटक जाती है? हाँ, काशी नगरी माना एक से ज्यादा है उस संगठन में, वो छिटक जाते, बाकी सारे देहाभिमान में आ जाते, पतित बन जाते, नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा कोई हिरण्याक्ष पाटधारी होगा? अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे चल के दिखाई देगा। और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्य माना सोना, सोने जैसी जो आत्मा है, उनका कास्य रूपी याद रूपी तेज को हप करने वाला वो हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के लिए बोला कि जो प्रहलाद जैसे है, प्र माना प्रकष्ट, आह्लाद माना आनंद, जो प्रकष्ट रूप में भगवान की याद में जिनको आनंद मिलता है, जो रमन करते हैं उसकी याद में, ऐसों को भगवान से विमुख बनाने का कार्य करता है, उनको यातनाएं देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वो हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप का पाटधारी कौन हो गया? जो अत्याचार करता है। मुस्लिम धर्म की अपनी बड़वाड़ हो गया। देखो अभी जो जैसे अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा अपनी चलन से, अपनी एक्टिविटी से, तो बाबा ने बोला तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। देवताई चेहरे भी प्रत्यक्ष होंगे और राक्षसी चेहरे भी प्रत्यक्ष होंगे ब्राह्मणों की दुनिया के सामने। तो माता जी ने बोला हिरण्यकश्यप तो कोई पुरुष होगा। हाँ, ये बात सही है, पुरुष ही होना चाहिए, और हिरण्याक्ष भी कोई पुरुष होना चाहिए। बाबा ने खुद को कहा है उन्होंने प्रहलाद को मारा था शेर का रूप में, तो बाबा ने अपने को कहा है हिरण्यकश्यप बाबा थे। अरे बाबा ने तो अपने ऊपर भी टैली किया है हिरण्यकश्यप को, खुद के ऊपर। बाबा ने तो बोला राम ही रावण बनता है, रावण के लिए भी टैली कर दिया, कृष्ण ही कंस बनता है, कंस के लिए भी टैली कर दिया। अभी भाई जी ने बोला नंबरवार हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद को बताया गया ना कि विष्णु की भक्ति करता है और उसके संगे साथी भी विष्णु की भक्ति करते हैं, और बाकी जो है जो हिंदुस्तान वो उसका विरोध करता है। वो विष्णु की जो भक्ति करता है, मतलब यहाँ पे गहराई का तो समझे तो जैसे शिव बाबा के वो पाठ को जहाँ चल रहा है उसको उससे विरोध करता है, ऐसा भी। देखो अभी विष्णु का समर्थक है, विष्णु का समर्थक है, शिव का विरोधी है। वो तो भक्ति मार्ग हो गया था। यहाँ पे याद विष्णु को विष्णु मतलब वही शिव बाबा भक्ति मार्ग। लक्ष्मी जब आएगी तब आएगी वो परिवर्तन होगा। जो चीजें अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, वो आगे चल के स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा ने तो हिरण्यकश्यप अपने ऊपर भी टैली कर ली, बोला हिरण्यकश्यप का पाटधारी। तो अपवाद में तो
तेज को पिता पवित्रता के तेज को वो हिरण्य कश्यप हुआ ना। जो पवित्रता के तेज को पीता है, याद रूपी पवित्रता का जो तेज पीता है, वो हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु की भक्ति करने को मना करता है ना भगवान। भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए, नारायण की भक्ति करने के लिए मना कर देता है। और कोई प्रश्न? भाई जी, हिरण्याक्ष जब सारे धरणी को लेकर जाता है पाताल और में, कोई प्रश्न? तो काशी नगरी छिटक जाती है। तो जैसे अभी बताया कि काशी नगरी जैसे और भी है, तो क्या जब सारे जगत तो काशी नगरी की जो आत्माएं वो दुष्टि में नहीं जाएंगी, छिटक जाएंगी? जो चंद्रवंश वाली होगी, तो बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी हर सेंटर में कोई एक ऐसी कन्या होगी जिसका ज्यादा मान मर्तबा नहीं होगा उस सेंटर में, लेकिन पवित्रता में आगे रहेगी, पवित्रता में, सहन शक्ति में। तो बाबा ने बोला वो चंद्रवंशी मन के है। भारत में, विदेश में, अलग अलग सेंटर्स में ऐसे एक एक मन का जरूर दिखाई देगा। ऐसे एडवांस में जो चंद्रवंशी मन के होंगे, दूसरों से ज्यादा उनमें पवित्रता ज्यादा दिखाई देती है, वो गड्ढे में नहीं जाएगी। छिटक जाएगी। विजय माला जो है उसके भी बीज यहां बैठे हैं रुद्रमाला के अंदर। विजय माला के चंद्रवंशियों के भी बीज, इसलिए एक वाणी में बाबा ने बोला रुद्रमाला के अंदर भी विजय माला है, वही चंद्रवंशी उनके जो बीज है। और माता जी ओम शांति। हाँ, माता जी ने क्या पूछा, कोई दूसरा बताओ। यही समझ में आया कि वो शरीर छोड़ने की जो बात थी, उसका कोई सिंबल नहीं मिला उसको। सिंबल, कोई प्रूफ? कौन माता पूछ रही है? हाँ माता जी, बाबा ने कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया? ब्रह्मा बाबा को पता था मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। दादा लेखराज ब्रह्मा को मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, हैं? पहले ही बता दिया था बच्चों को मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। बच्चों के लिए तो पेपर था। ओम राधे मम्मा का कैंसर हुआ था, जो अनन्य बच्चे, ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो टूट गए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, जो अनन्य बच्चे हैं वो टूट गए। बोले अभी कैसे होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में तो रावण राज्य फैल गया। तो बाबा ने बोला इशारे समझते वो देवता, कहने से समझते मनुष्य, और कहने के बाद भी नहीं समझते वो राक्षस संप्रदाय। बाबा ने 18, 19, 20, 21 की वाणियों में कई इशारे दिए थे, वह आपने, हमने, हम सभी ने पकड़े नहीं, इसलिए हमने समझा नहीं। कोई बाप होता है, वो भी बेहद का बाप, वो बोलेगा मैं कल शरीर छोड़ने वाला हूं बच्चों? हाँ, नहीं बोलेगा। वो तो इशारों का ज्ञान है, सारा ही ज्ञान इशारों का है। और रही बात प्रूफ प्रमाण की, तो वो माया बेटी को पूछो ना प्रूफ प्रमाण। फोटो भी है उसके पास बाबा के शरीर छोड़ने के। सीबीआई से भाग क्यों रही है, जाके पूछो। हिम्मत है तो पूछो जाके उधर।
जो भी सेंटर्स बने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के, आती क्यों नहीं है सामने, भाग क्यों रही है? योगिनी माँ को बुलाओ। 1 साल से बंद क्यों किया टूर सारे भारत भर? पूछो, सारे भारत भर टूर बंद क्यों किया गया? माताओं के जो सवाल आएंगे उसके जवाब तो है नहीं, या तो झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने से फंस जाएंगे, इसलिए टूर ही बंद कर दिया। बस चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया अनाज जैसी, ना माता है ना पिता है। हाँ, वही ब्रह्म कुमारियां जैसे बोलती है बिंदी शिव है, वैसा हाल है। भाई जी, एक मौत को छुपाना, तो संसार में जन्म लिया था, मृत्यु हुई तो उसको छुपाना एक क्राइम है ना? छुपाना क्राइम है तो जाके कंप्लेंट करो सीबीआई के पास। अभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं सच में कि ऐसे ऐसे हमसे ये चीजें छुपाई जा रही है, और दिल्ली हाईकोर्ट में तो केस चल ही रहा है, वहां जाके भी एप्लीकेशन लगा दो कि हमसे छुपाया जा रहा है, हमने तो अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। ये तो हमारी आस्था को भी ठेस पहुंच रही है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। इंडियन पिनल कोड की धारा 406 कलम 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या कहता है? हमने ट्रस्ट सौंपा, किसके ऊपर सौंपा? ये जो बड़ी बड़ी बहनें हैं जो यज्ञ का संभाल कर रही है बाबा गुप्त होने के बाद, इनके ऊपर हमने ट्रस्ट रखा। इन्होंने जो बोला हमने माना। आज तक इन्होंने क्या बोला? अरे बाबा ने कोई शरीर छोड़ा नहीं है, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं शरीर छोड़ा है करके। इन्होंने सारी बातें छुपा के रखी और हमें ये पता चल रही है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हमारे ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया, विश्वास का हनन कर दिया हमारे। हाँ, विश्वासघात का भी हुआ, एक क्राइम हुआ कि किसी की मौत को छुपाना, और 420 केस तो बहुत लगे। हाँ, लगाओ। और सीबीआई बुला रही है और भाग रहे, और लाश को छुपा दिया, गुम कर दिया। बाबा के ऊपर केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में पहले से, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और 2 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में और सीबीआई में यही दिखाया कि हमें तो पता ही नहीं है बाबा कहाँ है, और शरीर छोड़ने की बात छुपा के रख दी। सो कॉल्ड तथाकथित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्या लक्ष्मी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी काकलीगिरी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी योगिनी माता। कुमारी लगाएंगे तो माता कैसे हो गई? फिर माता हटा दो पीछे से। फिर सूर्यवंशियों की मां है तो सूर्यवंशी बच्चों को पालना मिलनी चाहिए ना। मिल रही है क्या? देखा है आपने मां को? देखा ही नहीं। तो ये भक्ति मार्ग में भी मुसलमान निराकार को याद करते देखते ही नहीं है, भगवान तो देखा ही नहीं प्रैक्टिकल। यहां भी ऐसे ही है, मां है लेकिन मां सामने ही नहीं आती है। परंतु भाई जी आप तो दे दिया होंगे उन्होंने जब आप बोल रहे कि नीलम माता जो ये बाबा के साथ में थी और अब वो वहीं के सब वो हुआ के साथ में उसमें सब सच बताते हैं तो आपको दोनों परिवार मिल गए होंगे। किसको बताया? जो उनके सीबीआई के सामने बताया। सीबीआई के सामने बताया तो नीलम माता क्या एडवांस पार्टी में सारे सेंटर्स में जाके पहुंच के बता के आई क्या? सीबीआई को पता है, एक वकील को पता है, और जो गए उनको पता है। बाकी किसको पता है? बाकी किसी को पता नहीं। हम बता रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, बाकी वो अपने घर में बैठी हुई है। तो उन्होंने जाके हर सेंटर में जाके बताया क्या कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है करके, ऐसा ऐसा हुआ है करके। अभी कोई पूछताछ करने के लिए गया रहेगा, किसी से कनेक्शन हुआ रहेगा तो उनको बोला रहेगा। तो यही तो होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, गुप्त पुरुषार्थ। गुप्त पुरुषार्थ के नाम पे सब कुछ छुपा के रखो। गुप्त है, सूर्यवंशी बच्चे गुप्त होते,
अपने आप को प्रत्यक्ष करते नहीं है। हमारा बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त। मुरलियों की महावाक्यों को जैसे तरोड़ मरोड़ना है तरोड़ मरोड़ो, ना कोई उसका तालमेल है उस पर्टिकुलर घटना से, उस समय से, लेकिन कहीं भी डालो। बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, डालते रहो पॉइंट्स, कहीं भी यूज करते रहो। तो भाई सीबीआई ने क्यों नहीं फिर ये मीडिया में फैलाया? सीबीआई आज की डेट में, सीबीआई खुद मीडिया के पास नहीं जाती है कभी भी, बच्चे जा सकते हैं मीडिया के पास। सीबीआई आज भी, उल्टा पुलिस तो मीडिया से दूर रहती है। कल जाके उनके ऊपर आरोप आ जाएगा कि आपने ऐसी कैसी इन्वेस्टिगेशन कर दी। जिस व्यक्ति को आप 2023 में भी ढूंढ रहे हो, 2024 में भी ढूंढ रहे हो, 2025 को ही ढूंढ रहे हो, वो व्यक्ति 8 नवंबर 2022 को ही प्राण त्याग दिए, तो उनका और ही उनकी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। वो क्यों जाएंगे? बच्चे जा सकते हैं मीडिया के पास, लेकिन माया बेटी ने ऐसा माया का जाल फैलाया हुआ है, साम्राज्य फैलाया हुआ है, बच्चे उस साम्राज्य माया जाल में फंस चुके हैं पूरी तरीके से। सच्चाई को कोई समझना ही नहीं पाता है, ना चाहता है। टाइम किसके पास है इतना? घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तो ये सारे करे, क्यों हिम्मत करे ये सारी चीजों की? अकेले नहीं जाए। बाबा ने बोला कि जो उठे सो अर्जुन, जो उठ गया सो अर्जुन। भीड़ के इकट्ठा करते रहोगे, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत करो, बाप की मदद मिलेगी। ओम शांति।